हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। सैनिक स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की। इसमें रेगुलर पोस्ट भी है और कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भी वैकेंसी है। अगर आप सैनिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है। इसमें आप देख सकते हैं ये पीजीटी की सैलरी है। पीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिल रही है, रेगुलर पोस्ट के लिए पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। जो इनिशियल बेसिक पे है 47,600 रुपए है। 47,600 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी। वहीं पीजीटी कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जो भर्ती है, कंट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी मिल रही है 71,400 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। 71,400 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है संविदा पर जो भर्ती है उसके लिए। बात करें दोस्तों, ये वैकेंसी कहां पर निकली है और इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में वैकेंसी निकली है। जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, ये झुंझुनू है और जो राज्य है वो राजस्थान है। यहाँ पर पीजीटी मैथ की वैकेंसी है। पीजीटी मैथ के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए मैथ में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। जितनी भी पीजी की वैकेंसी है, यहाँ पर पीजीटी टीचर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, और जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल अधिकतम उम्र सीमा है। इसमें जो एज की गणना की जाएगी 31 दिसंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। सैलरी के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। पीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी रेगुलर पोस्ट के लिए, उसका इनिशियल बेसिक पे 47,600 रुपए है, और जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर सैलरी मिलेगी वो 71,400 रुपए सैलरी मिलेगी। यहाँ पर जो पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, और जो मैथ की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। टीजीटी की भी वैकेंसी है। टीजीटी में मैथ की वैकेंसी है और इंग्लिश की वैकेंसी है। ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है, संविदा पर भर्ती है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए, या स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जिस विषय की वैकेंसी है, जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, वो विषय आपके ग्रेजुएशन में जितने साल की आपकी स्नातक की डिग्री है सभी साल वो विषय होना चाहिए। 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री है तो तीनों साल वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। बात करें इसके लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो 63,758 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। 63,758 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी टीजीटी के लिए। एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, और जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है। 35 साल तक के कैंडिडेट टीजीटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों जो वैकेंसी है पीएम पीटीआई कम मेट्रॉन की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। दोस्तों, आपके पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बीपीएड की डिग्री
आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन क्या है दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो पीएमपीटीआई कम मेट्रॉन के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 63,758 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 63,758 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी पीएमपीटीआई कम मेट्रॉन के लिए। ये जो पोस्ट है ये ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है, महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट है और कंट्रेक्चुअल बेसिस पर दोस्तों ये भर्ती है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स है। 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 50 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 को मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, ये भी कंट्रेक्चुअल पोस्ट है, संविदा पर भर्ती है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए और क्या है आपको कैंपस के अंदर निवास करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विलिंगनेस टू स्टे इनसाइड द कैंपस ये रिक्वायरमेंट है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 79,650 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। 79,650 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर के 50 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है फीमेल की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और कम से कम क्या है आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 5 इयर्स का अनुभव भी होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 38,250 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। 38,250 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है केमिस्ट्री की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में, मेन सब्जेक्ट के रूप में आपके 12वीं में होना चाहिए। लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए सेम है कि आपको 12वीं पास होना चाहिए और क्या है बायोलॉजी एक विषय के रूप में, मुख्य विषय के रूप में आपके 12वीं में होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ये संविदा पर भर्ती है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों 38,250 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो एज की गणना की जाएगी 31 दिसंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों बात करें कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको साथ में सेंड करना है। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो 27 सितंबर 2025 एप्लीकेशन के लास्ट डेट है। इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना है फीस के रूप में। अगर क्या है आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 500 रुपीज का 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू के फेवर में बनवाना है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों इसमें जो रेगुलर पोस्ट है उसमें रूल के अकॉर्डिंग आपको अदर अलाउंसेज भी
दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सैनिक स्कूल सोसाइटी न्यू दिल्ली के रूल के अकॉर्डिंग आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, कंट्रीब्यूटरी पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम डीसीआरजी, इसके तहत क्या है आपको सुविधा दी जाएगी, मेडिकल अलाउंसेज आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो रेगुलर पोस्ट है उसमें अदर बेनिफिट्स भी दिया जाएगा। जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती है दोस्तों, संविदा पर दोस्तों जो भर्ती है, उसके लिए क्या है आपको अदर अलाउंसेज नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर जा करके आप ये विज्ञापन अपने आप कैसे देख सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर कहां पर दिया गया है दोस्तों, ये सैनिक स्कूल झुंझुनू की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप ऊपर ही देखेंगे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट 2025। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो दोस्तों ये सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले अपने लेवल पर भी दोस्तों डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना, अपने लेवल पर भी डिटेल्स को चेक कर लेना, क्योंकि इसमें आपको फीस भी पे करनी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।